आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से BRS रुकने कौंसिल पी महेंदर रेड्डी की मुलाकात, कांग्रेस में शामिल होने की इत्तलात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से BRS पार्टी के रुकने कौंसिल और साबिक वजीर पी महेंदर रेड्डी और उनकी अहलिया और विकाराबाद जिले परिषद की चेयरपर्सन सुनीता महेंदर रेड्डी ने मुलाकात की। इस मुलाकात को सियासी हल्कों में तजस्सुस से देखा जा रहा है। समझा जाता है कि महेंदर रेड्डी और उनकी अहलिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने BRS से दिया इस्तीफा। BRS लीडर और GHMC के साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने BRS सरबराह चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वो 22 साल तक पार्टी के लिए सिपाही के तौर पर काम करते रहे और इस वक्त पार्टी में तहरीक में हिस्सा लेने वालों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का फौदान है। कल शाम उन्होंने कांग्रेस पार्टी इंचार्ज उमूर तेलंगाना दीपादास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ज़राए से मालूम हुआ है कि जुबली हिल्स के रुकन असेंबली M गोपीनाथ के साथ इख्तलाफात की वजह से फसीउद्दीन ने BRS पार्टी छोड़ दी। सड़क हादसे में मां की आंखों के सामने कम उम्र बेटा हलाक। बेकाबू DCM वैन की टक्कर से 9 साल का बच्चा हलाक हो गया जो अपनी मां के साथ जा रहा था। पुलिस के मुताबिक कल अलवाल के एक सुपरमार्केट को अशिया पहुंचाने वाली DCM वैन के ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। इस दौरान गाड़ी बेकाबू होकर आगे बढ़ गई और राहगीरों को टक्कर दे दी। इस वक्त वहां से अपनी मां के साथ गुजरने वाला 9 साल का बच्चा त्रिपाल DCM की जद में आकर हलाक हो गया। मुकामी अफराद का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। महलूक लड़का कृष्णा वेनी स्कूल में 3री जमात का तालिब इल्म बताया गया है। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना में 3,30,37,000 वोटर्स। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के बाद तेलंगाना के 119 असम्बली हल्के जात के लिए ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान आज जारी कर दी गई। ताज़ा तरीन वोटर लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना में वोटर्स की जुमला तादाद 3,30,37,112 है, जिनमें 16,44,07,132 मर्द और 16,58,07,244 खातून वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स के मुकाबले खवातीन की तादाद किसी खतर ज्यादा है। रियासत में थर्ड जेंडर राय दहिंदे 2,737 हैं। सर्विस राय दहिंदे 15,378 हैं, जबकि ओवरसीज वोटर्स की तादाद 3,399 है। वोटर लिस्ट की तैयारी के सिलसिले में 22 जनवरी से पहले दाखिल की गई दरख्वास्तों की यकसुई की गई। उन्होंने बताया कि ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी से पहले 3 फरवरी तक 71,09,104 नामों का इजाफा हुआ है और 52,06,867 नाम हज़फ किए गए हैं। 42,01,521 नामों में तस्हीह की गई है। बिल्किस बानो केस, एक मुजरिम की पैरोल पर रिहाई। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 मुजरिमों में से एक को खुद सुपुर्दगी के 15 दिन बाद 5 दिन के पैरोल पर रिहाई अमल में आई क्योंकि इसके ससुर की मौत हो गई। 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की इजाज़त दी गई है। मुजरिम प्रदीप मोधिया अपने ससुर की मौत के बाद गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से दी गई 5 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया और दाहोद जिले में अपने आबाई गाँव रंधिकपुर पहुंचा। अदालत उस्मा की जानिब से सजा मनसूख कर देने के बाद तमाम 11 मुजरिमों ने जेल में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की थी। उत्तराखंड में मस्जिद और मदरसे को मुनहदम करने के दौरान तशद्दुद, फायरिंग में 6 हलाक, 250 से ज़ायद जख्मी। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू नाफिज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसे और मस्जिद के इंहदाम के बाद बड़े पैमाने पर तशद्दुद बरपा हुआ। हल्द्वानी में तशद्दुद में 6 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई, 250 अफराद जख्मी हुए। यह वाक़या जुमेरात को पेश आया, जिसकी वजह से इस हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात को काबू में लाने के लिए वहां नजर आने पर गोली मार देने के अहकाम जारी कर दिए गए। जारी हंगामों की वजह से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। बताया जाता है कि अदालत के हुक्म पर ओहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर बनाए गए मस्जिद और मदरसे को गिराने की कोशिश की। पुलिस की भारी जमीयत के साथ अहलकार इलाके में पहुंच गए। हुक्काम ने दावा किया है कि मदरसा और मस्जिद गैर कानूनी जगह पर हैं, जिसको बुलडोजर से मिसमार कर दिया गया। हल्द्वानी के वानिलपुरा इलाके में पेश आए इस वाक़े के खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने काफ़ी एहतजाज किया और बुलडोजर कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। इसकी वजह से वहां पर तशद्दुद हुआ।
जख्मियों में सरकारी एहलकार, म्युनिसिपल कारकुन और सहाफी शामिल है। हमला करने वालों को गैर समाजी कुव्वत करार दिया गया। मदरसे को गिराने के लिए आने वालों पर पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुश्तल अफराद ने पुलिस स्टेशन की गाड़ियों को आग लगा दी। सरकारी ज़राए ने बताया कि अदालत ने हाल ही में हुक्म दिया कि मदरसा और मस्जिद गैर कानूनी जगह पर तामीर की गई थी और इसे गिरा दिया जाए। इस हुक्म के मुताबिक सरकारी एहलकार पुलिस की मदद से वहां पहुंचे। SP प्रहलाद मीना ने कहा कि वो अदालत के हुक्म के मुताबिक वहां गए थे। बुलडोजर मैदान में दाखिल होते ही इलाका अफराद और खवातीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। रुकावटें हटाने के दौरान उनका पुलिस से झगड़ा हो गया। रफ्ता रफ्ता वहां की सूरत हाल परेशान कुन होती गई। इस वक्त पुलिस ने फायरिंग कर दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दी इत्तला। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव को बादस मर्ग भारत रत्न अवार्ड देने का मरकजी हुकूमत ने फैसला किया है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इत्तला दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मौलाना तौक़ीर रज़ा का जेल भरो आंदोलन। बरेली में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। पूरे शहर में PAC तैनात। ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह से मुताल्लिक़ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के जेल भरो आंदोलन से मुताल्लिक़ पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। ऐसी सिक्योरिटी की गई है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। सिक्योरिटी के लिए RAF, PAC और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पड़ोसी अजला से भी फोर्स को मंगवाया गया है। ज्ञानवापी से मुताल्लिक़ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। इससे पहले जुमेरात को पुलिस, PAC और RPF के साथ SSP, SP सिटी समेत सभी अफसरान ने फ्लैग मार्च किया और अफसरान ने वार्निंग दी है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो भी चैलेंज देगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेल भरो आंदोलन से मुताल्लिक़ इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल यानी IMC की तरफ से जगह जगह पर्चे बांटे गए। पर्चे के जरिए मुसलमानों से अपील की गई है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ समेत अपनी मस्जिदों, मदरसों, मज़ारों और मुसलमानों को लिंचिंग से बचाना है। इसलिए जुमे को सभी लोग इस्लामिया ग्राउंड पर जमा हो और कलेक्ट्रेट के लिए कूच करें। इस मामले में SSP घुले सुशील चंद्रभान का कहना है कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।